वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। ग्रैंड क्विज लेक्चर है हमारा 10 to 12 का। सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। क्विज नंबर 3 लेक्चर 10 to 12। मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹2 lakhs in XYZ कंपनी एज कैपिटल। दिस ट्रांजेक्शन वुड अफेक्ट द XYZ कंपनी डैश। ऑप्शन नंबर 1 है डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर 2 है क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर 4 है क्रेडिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। इसका आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट बिकॉज एनी अकाउंट दैट ऑब्टेन अ बेनिफिट इज डेबिट एंड डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट बिकॉज इन्वेस्टेड ₹2 lakh एज कैपिटल। नेक्स्ट है हमारे पास XYZ कंपनी परचेज फर्नीचर 15,000 एंड पे थ्रू बैंक अकाउंट। दिस ट्रांजेक्शन वुड अफेक्ट डैश। ऑप्शन नंबर 1 है क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर 2 है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 है क्रेडिट साइड ऑफ फर्नीचर अकाउंट, ऑप्शन नंबर 4 है क्रेडिट साइड ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज ट्रांजेक्शन अफेक्ट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट एज डिक्रीज इन एसिड बैंक विल क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशनल नोट्स इन ट्रायल बैलेंस इज शोइंग ₹8,000 एज अक्रूड एक्सपेंस। एडिशनल नोट है ट्रायल बैलेंस में शो किए गए हैं 8,000 के अक्रूड एक्सपेंस के तौर पर फॉर द करंट मंथ। रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग ऑफ दिस ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट। इसकी पोस्टिंग और जो रिकॉर्डिंग का अफेक्ट होगा वो कौन से अकाउंट पर होगा। ऑप्शन नंबर 1 है क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर 2 है क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 है डेबिट साइड ऑफ एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट, ऑप्शन नंबर 4 है क्रेडिट साइड ऑफ एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट। इसका आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्रेडिट साइड ऑफ एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट बिकॉज additional note in trial balance need to be double entry, so it will increase the credit side of accrued expense along the relevant asset expense. नेक्स्ट है हमारे पास करंट अकाउंटिंग पीरियड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी रिपोर्टेड टू एज। ऑप्शन नंबर 1 है करंट अकाउंटिंग पीरियड में जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कौन सी तौर पर रिपोर्टेड किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एसेट के तौर पर, ऑप्शन नंबर 2 है लाइबिलिटीज़ के तौर पर, ऑप्शन नंबर 3 है बैलेंस शीट के तौर पर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तौर पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करंट अकाउंटिंग पीरियड इज द पीरियड ऑफ विच वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट समराइज द प्रॉफिटेबिलिटी of the organization of current accounting period. That's why we have to choose option number 4 profit and loss account. नेक्स्ट है हमारे पास कैश एंड रेवेन्यूज। कैश हमारे पास है 15,000 एंड रेवेन्यू है 35,000 रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे विच अमाउंट इज रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट। कौन सी अमाउंट रिपोर्ट होगी बैलेंस शीट में, कैश रिपोर्ट होगा या रेवेन्यू रिपोर्ट होगा। कैश 15,000 रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू इज रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा 15,000 रिपोर्टेड होगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर रुपीज़। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की प्राइस है 15,000 एंड लाइबिलिटीज है 50,000 रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड विच अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कौन सी अमाउंट है जो ट्रांसफ़र की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑप्शन नंबर 1 है 15,000, ऑप्शन नंबर 2 है 35,000, ऑप्शन नंबर 3 है 50,000, ऑप्शन नंबर 4 है 65,000। एज यू नो कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो ट्रीटेड किए जाते हैं एज एक्सपेंस के तौर पर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो लाइबिलिटीज़ होती है वो बैलेंस शीट में पाई जाती है। दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है 15,000, सो इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड आर आल्सो कॉल्ड डैश एक्सेप्ट। एसिड क्या कहलाते हैं। एसिड का मैं आपको बताती चलूँ, एसिड आर द प्रॉपर्टीज़ एंड पोजेशन ऑफ द बिजनेस बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। डेट्स वाई वो पोजेशन भी रखते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो एसिड के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, एसिड से रिलेट नहीं रखती, वो है रिसोर्सेज इन द बिजनेस। एसिड रिसोर्सेज नहीं होते बिजनेस में, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा रिसोर्सेज इन द बिजनेस। नेक्स्ट है हमारे पास XYZ फार्म बुक ऑफ अकाउंट्स आर शोइंग परचेज ऑफ ₹7,000 carries out for the 3,000 and closing stock at 2,000 at the end of accounting period. Cost of goods sold will be, हम लोगों ने cost of goods sold मालूम करनी है, हमें परचेजेस दी गई है, कैरीज आउट पर दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। सो नाज़रीन हमारे पास फार्मूला है जो CGS का फार्मूला है। फार्मूला ऑफ CGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास नील है, मतलब कि 0 है, जबकि नेट परचेजेस है 7,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 3,000। 7,000 माइनस 3,000 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5,000। ऑप्शन नंबर 4 5,000 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास
वर्किंग कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है या इसका क्या फार्मूला है वर्किंग कैपिटल का मैं आपको बताती चलूँ। वर्किंग कैपिटल आल्सो नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनीज करंट एसिड, कंपनीज के जो करंट एसिड होते हैं सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर्स, अनपेड बिल्स एंड इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड एंड इट्स करंट लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटीज़ होती है कंपनी की सच एज अकाउंट पेएबल। जो फार्मूला आएगा वर्किंग कैपिटल का वो है करंट एसिड माइनस करंट लाइबिलिटी। ऑप्शन नंबर 4 करंट एसिड माइनस करंट लाइबिलिटीज ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल ऑफ फर्म कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू, कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म किसी भी फर्म का कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है या क्या मटेरियल होना चाहिए हमारे पास जो हम कैपिटल ऑफ फर्म कैलकुलेट कर सके। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लाइबिलिटीज माइनस एसिड, ऑप्शन नंबर 2 है एसिड माइनस लाइबिलिटीज, ऑप्शन नंबर 3 है करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट एसिड, ऑप्शन नंबर 4 है करंट एसिड माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो डेफिनेशन में आपको बताती चलूँ कैपिटल की, एक ऐसी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइटेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से हम इसे देखें तो एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स ओनर्स इक्विटी, एसिड माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स इन ओनर्स इक्विटी। सो इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा एसिड माइनस लाइबिलिटीज।